हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। ये साइंस का पार्ट थर्ड है। अगर पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पे देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 6 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग 50 से 60% साइंस कवर करेंगे। तो ये आपके बिहार पुलिस, खास करके हम इसलिए बोल रहे हैं कि फिलहाल बिहार पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, तो ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा आपको सहायता करेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? तो न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा। कौन सा है? पारा। जबकि अधातु ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन ये अधातु है, जबकि धातु आपसे कहेगा तो पारा मारना है। ठीक है। विद्युत धारा मापी जाती है तो एमीटर द्वारा। विद्युत धारा किस द्वारा मापी जाती है? तो एमीटर द्वारा। अदिश राशियाँ कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी क्या है? तो अदिश राशि हैं। सदिश राशि कौन सी है? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सभी क्या है? तो ये सदिश राशि। ये बल आपसे पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है। शुष्क बर्फ, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी CO2, उसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी वह शुष्क बर्फ है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन क्या कहलाता है? तो परमाणु बोलते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है तो यह ऋणावेशित होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो ऑक्सीकरण या अवकरण। इसी को क्या बोलते हैं? यानी कोई भी ग्रहण करता है, त्यागता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। जबकि ग्रहण करेगा तो उसको अवकरण बोलेंगे। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? तो यह 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है एनोड पे। ऑक्सीडेशन यानी विद्युत अपघटन का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो एनोड पे होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको ये VVI होता है। क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो जबकि द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको समभारिक बोलते हैं। ऐसे याद करिए, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको समभारिक बोलते हैं। ठीक है। जबकि जिनकी परमाणु संख्या समान हो उसको समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है। और जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन समान हो इसको समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग, जिसको ग्रुप बोलते हैं, और आवर्त बोलते हैं। आवर्त की संख्या 7 होते हैं, जबकि वर्ग टोटल कितने हैं? 18 हैं। ठीक है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। इसी को अवारा तत्व बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन और किसी भी कक्षा में चल जाता है। ठीक है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरेनियर ने किया था। किसने किया था? डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या वर्ग 18, जबकि आवर्त 7 होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? तो गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। खनिजों एवं अयस्कों में खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो धातु कर्म कहलाती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड, यानी बर्तनों के कलई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड को। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है, और जबकि आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके? तो अस्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। इसी को अवारा तत्व ही बोलते हैं। ठीक है। मार्स गैस किसको बोलते हैं? तो मीथेन को बोलते हैं। मार्स गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को। नोबेल गैस किसको बोलते हैं? तो हीलियम को। हीलियम एक प्रथम नोबेल गैस है, और जो कहाँ पाया जाता है? तो ग्रुप 18 में पाया जाता है, यानी 0 ग्रुप, निष्क्रिय है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओसमियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनियम है।
सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। पदार्थ में कहेगा तो हीरा, जबकि धातु में कहेगा तो प्लेटिनम होता है। ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होता है तो स्टील। स्टील की सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था होती है। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी होती है तो हीलियम गैस। अश्रु गैस क्लोरो एसिटोफिनोन, यानी अश्रु गैस क्या बोलते हैं? तो क्लोरो एसिटोफिनोन बोलते हैं। आसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण दूर किया जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा जल के अस्थायी कठोरता का कारण है, यानी दूर किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट द्वारा अस्थायी कठोरता, जबकि अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अस्थायी, जबकि अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के द्वारा। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट द्वारा अस्थायी कठोरता दूर की जाता है, जबकि अस्थायी बाइकार्बोनेट के द्वारा। कैल्शियम और सल्फेट ही रहते हैं, क्या रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण अस्थायी, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट द्वारा किसके किया तो अस्थायी दूर किया जाता है, नहीं अस्थायी कठोर दूर किया जाता है। जल का शुद्ध रूप होता है तो वर्षा का जल। भारी जल जिसको D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, का अनुभार 20 होता है। भारी जल का खोज 1932 में यूरे तथा वाशबर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वाशबर्न बहुत कम जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। तो भारी जल का खोज 1932 में हुआ था। किसने किया था? तो यूरे तो हर कोई जानता है, यूरे तथा वाशबर्न ने किए थे। और इसको क्या रासायनिक नाम है? तो इसी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो पीटवा। जितना पीटेगा उतना बढ़ेगा, जितना पीटेगा उतना शुद्ध होगा, जितना पीटेगा उतना शुद्ध रहेगा, जितना पीटेगा उतना शुद्ध रहता है। ऐसे याद रखिए कि जितना पीटेंगे तो उतना शुद्ध रहेगा। लोहा शुद्ध रूप क्या होता है? तो पीटवा लोहा होता है। कौन होता है? पीटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पीटवा लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्ते में या हरी सब्जी में, लेकिन लोहे की मात्रा आपको आज हम बता देते हैं कि बथुआ के साग में सबसे अधिक होता है, पालक के साग से भी ज़्यादा। ठीक है, अगर पालक के साग और बथुआ के साग रहे तो आप बथुआ के साग वहाँ पे मारिए, क्योंकि उसमें लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत, इसी को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो चांदी है। शुद्धतम सोना क्या होता है? तो 24 कैरेट होता है, जिसमें 100% पाया जाता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध कितना होता है? तो 75% होता है। ठीक है, जबकि 12% में कितना होता है? तो इसी से आप घटाते जाइए, 50 हो जाएगा, और 6% में आपको हो जाएगा कितना? तो 25%। बेवकूफ़ों का सोना किसको बोलते हैं? तो पायराइट्स को बोलते हैं। इसमें एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील का। किसका है? तो स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर यानी टाका किसका मिश्रण? तो टीन और शीशा का बना होता है। टाका किसका बना होता है? टीन और शीशा का। क्वार्टज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो यह आइसोप्रीन का है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड। कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन एसिटिलीन गैस का, एथिलीन या एसिटिलीन का। ठीक है, अगर कच्चे फलों को पकाने के लिए अगर प्राकृतिक रूप से बोला जाए तो एथिलीन हो जाएगा, जबकि कृत्रिम रूप से बोला जाए तो एसिटिलीन। एसिटिलीन का छिड़काव किया जाता है, जबकि एथिलीन पेड़ में ही पकता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। कैमरा यानी कैमरा, दूरबीन, लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो यह फिलिंट कांच का होता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सिनेबार। पारा किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार का। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो डोलोमाइट, नाइटर और ग्रेनो यानी ग्रीनोकाइट। ये सब किसका है? तो पोटेशियम का यानी कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। बर्फ का घन यानी द्रवणांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन। ये किसका है? तो सल्फर का यौगिक है। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 × 10⁻³ होता है। एक ही गाड्रो बोले या 1 मोल बोले, दोनों एक ही होता है। ठीक है, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो यह अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, जबकि अपवर्तनांक 2.41 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, जबकि घटने पर घटती है।
तो अचालक पर क्या पड़ता है, तो ताप जब बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगा, जबकि घटेगा तो चालकता भी घटेगा। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो शून्य होती है। सोडा वाटर विलयन है तो गैस द्रव का। सोडा वाटर किसका विलयन है, गैस और द्रव का। अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा। किसके द्वारा, चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग गमन करती है तो यह लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो यह प्रसारित तरंगों को नहीं सुन सकता है। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकेंडी बोल रहा है, सेकेंडी में दो होता है तो यह सेकेंड दो, यानी ऐसे याद रखिएगा, सेकेंडी में क्या होता है, दो होता है, तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 होता है, 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है, अधिकतम अनंत होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। कैप्सूल के आवरण का बना होता है तो एस्टॉच का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मस्ती तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो फेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, तो फेनोलॉजी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन में प्राय कमी होता है तो सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में किसका कमी होता है, तो सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में। कृत्रिम सील, यानी कृत्रिम सील कहलाता है तो रेयन को क्या बोलते हैं, तो कृत्रिम सील। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगिफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगिफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस को। रेफ्रिजरेटर में जल का ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हैरिसन ने किया था। किसने किया था, तो जेम्स हैरिसन ने। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट एक ऐसी अवस्था है, यानी उसमें लगे रहते हैं जो जल को, यानी टेम्परेचर को एक समान बनाए रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, यानी पेप्सिन प्रोटीन बदलता है किस में, तो पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है, तो मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, तो मीथेन ही है। बायोगैस का प्रमुख घटक बोले मार्स गैस बोले, या गोबर गैस से प्राप्त, या जुआरी में, यानी गाय के जुआरी में, या फिर कोयला खदानों में जो विस्फोटक के रूप में होता है तो वहाँ पे भी मीथेन का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2। ठीक है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।